Hello and welcome back to your own YouTube channel, Ishwar Hindi 121. Idiom number 61. Idiom कौन सा है पहले वो देख लेते हैं. To throw someone under the bus. ये बहुत ही कॉमन इडियम है, खासतौर पे अगर आप नेटिव अमेरिकन की बात करें तो वो बहुत कॉमनली इसका इस्तेमाल करते हैं. मतलब क्या होता है, किसी और को मुश्किल में डालकर अपना फायदा निकालना, किसी और को बलि का बकरा बनाना. बेसिकली जब आप कहते हैं तो उसके लिए आप थ्रो समवन अंडर द बस का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल ये रहा, प्रमोशन के लिए उसने अपने ही दोस्त को मुश्किल में डाल दिया. ही उसने मुश्किल में डाल दिया. थ्रू पास्ट की बात हो रही है तो ही थ्रू अपने ही दोस्त को हिज फ्रेंड. अब ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मैंने हिज फ्रेंड का हिज ओन फ्रेंड नहीं कहा, उसकी जरूरत नहीं है, वो यहां पर रिडंडेंट साउंड करेगा. ही थ्रू हिज फ्रेंड अंडर द बस प्रमोशन के लिए, फॉर द प्रमोशन. He threw his friend under the bus for the promotion. अब तो बाकी सारे फटाफट हो जाएंगे. जैसे ही बॉस ने सवाल पूछा, the moment, या फिर आप चाहें तो moment के बदले as soon as का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. The moment the boss asked a question, उसने मुझे बलि का बकरा बना दिया. He threw me under the bus. The moment the boss asked a question, he threw me under the bus. या फिर as soon as the boss asked a question, he threw me under the bus. उसने खुद को बचाने के लिए टीम के सदस्य को दोषी ठहरा दिया. He threw, पास्ट की बात है फिर से, he threw a team member, टीम के एक सदस्य को. So he threw a team member under the bus. किस चीज के लिए? खुद को बचाने के लिए. To save himself या फिर to protect himself. दोनों ही सही है, डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या था. सो ही थ्रू अ टीम मेंबर अंडर द बस टू सेव हिमसेल्फ और टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. वो हमेशा गलती होने पर दूसरों को नीचा दिखा देता है. ही ऑलवेज, हमेशा की बात है, और हमेशा जो भी चीज होती है तो उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको पता है. सो ही ऑलवेज थ्रोज दूसरों को, अदर्स अदर्स अंडर द बस. और किस चीज के लिए? अपनी गलती होने पर, सॉरी गलती होने पर. तो यहां पर गलती होने पर को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप इसके लिए कहेंगे व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग. कुछ यूं कह दीजिए, व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, या फिर व्हेन समथिंग गोज साउथ. दोनों ही तरीके सही हैं. अब समथिंग गो साउथ, इसका क्या मतलब होता है सोचिए जरा, और उसके बारे में अगर आपको जानना है डिटेल में तो उसके लिए भी एक वीडियो आ जाएगा जल्दी ही. लेकिन ये वाला टास्क आप लोगों के लिए, मैं कभी किसी अपने को इस तरह धोखा नहीं दे सकता. तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बाय यूजिंग द इडियम दैट वी हैव जस्ट लर्नड, थ्रो समवन अंडर द बस. इसका इस्तेमाल कीजिए, कीजिए इसे ट्रांसलेट और डालिए कमेंट सेक्शन में. और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा. मिलते हैं जल्दी.